आज हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे रोलिंग बेयरिंग का। तो देखिए, रोलिंग बेयरिंग में दो टाइप के बेयरिंग आते हैं। एक तो ऐसा रोलिंग बेयरिंग जिसमें बीच में बॉल्स लगे होते हैं, उसको बोलते हैं बॉल बेयरिंग। और कई ऐसी बेयरिंग्स होती हैं जिनमें बीच में रोलर लगे होते हैं, उसको बोलते हैं रोलर बेयरिंग। तो रोलिंग बेयरिंग में दोनों आता है, बॉल बेयरिंग और रोलर बेयरिंग। एलिमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले आउटर रेस और सबसे अंदर की तरफ इनर रेस, और इनके बीच में बॉल या रोलर लगे होते हैं जिनको केज के थ्रू हम एक फिक्स डिस्टेंस पे बनाए रखते हैं। तो अगर रोलिंग बेयरिंग की लाइफ की बात करें तो अगर इसका इनर रेस या आउटर रेस या कोई भी एक रोलिंग एलिमेंट यानी कि कोई भी एक बॉल या कोई भी एक रोलर अगर परमानेंटली डिफॉर्म हो जाए तो हम बोलेंगे कि इस बेयरिंग की लाइफ अब ख़त्म हो चुकी है। तो लाइफ को दो टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है, दो टर्म्स में। पहला है रिवॉल्यूशन और सेकंड है आवर्स। यानी कि वो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस जब तक बेयरिंग का आउटर रेस, इनर रेस या कोई भी एक बेयरिंग एलिमेंट डैमेज नहीं होता है, उतना रिवॉल्यूशन होगा उस बेयरिंग की लाइफ। इसको हम आवर्स में भी रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। ये क्वेश्चन एक वेरिएबल लोडिंग का क्वेश्चन है जिसमें लोड वेरी कर रहा है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जितना टोटल टाइम तक लोड लग रहा है बेयरिंग पे, उसके 10% टाइम तक लोड लग रहा है 3 किलो न्यूटन। इसको गिवन डाटा में हम नोट कर सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए, मान लीजिए टोटल टाइम है n और n1 टाइम तक क्वेश्चन में दिया गया है कि 10% टाइम तक जो लोड लग रहा है वो 3 किलो न्यूटन लग रहा है। तो W1 हो गया 3 किलो न्यूटन। और ये कितने टाइम तक लग रहा है? टोटल टाइम का 10%, यानी कि n × 10 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 0.1 टाइम्स n। फिर क्वेश्चन में दिया गया है कि अगले 20% टाइम तक लोड 2 किलो न्यूटन लग रहा है। तो अगला 20% कितना होगा टाइम का? n × 20 डिवाइडेड बाई 100, ये हो गया n2। तो n2 टाइम तक जो लोड लग रहा है वो है 2 किलो न्यूटन, जिसको हमने W2 से डिनोट किया है। ऐसे ही W3 है 1 किलो न्यूटन, जो कि टोटल टाइम का 30% टाइम तक लग रहा है, यानी कि n3 कितना हो गया? 0.3 टाइम्स n। और कह रहा है कि रिमेनिंग टाइम पे कोई लोड नहीं लग रहा है। तो अगर हम टोटल टाइम n1 + n2 + n3 करें तो ये आएगा 0.6 n। और टोटल टाइम कितना है? n। तो n में से अगर हम 0.6 n माइनस करेंगे तो 0.4 n बचेगा, यानी कि रेस्ट 0.4 n टाइम तक, यानी कि 40% लास्ट वाला जो टाइम है तब तक कोई भी लोड नहीं लग रहा है। तो W4 है 0 किलो न्यूटन। इसके बाद क्वेश्चन में दिया गया है कि बेयरिंग की लाइफ जो है वो 95% रिलायबिलिटी पे 20 × 10⁶ रिवोल्यूशन है। यहाँ जो L95 यूज किया गया है, ये क्या शो कर रहा है? 95 मतलब रिलायबिलिटी ऑफ 95%। 95% रिलायबिलिटी पे जो लाइफ है L, वो इतना रिवोल्यूशन है। तो कई सारे क्वेश्चंस में लाइफ आवर्स में भी दिया होता है, लेकिन इक्वेशन में यूज करने से पहले हमको उसको कन्वर्ट करना होता है रिवोल्यूशन में। चलिए, फिर इसके बाद हमारे पास एक फार्मूला है, लाइफ एट द रेट ऑफ 95% रिलायबिलिटी डिवाइडेड बाई लाइफ एट द 90% रिलायबिलिटी, यानी कि एक रेशियो है L95 डिवाइडेड बाई L90। ये अलग अलग रिलायबिलिटी पे फार्मूला है। इसका फार्मूला ब्रैकेट में लिखा गया है log E बेस पे 1/R95। R95 क्या है? रिलायबिलिटी ऑफ 95, एंड डिवाइडेड बाई log E बेस पे 1/R90, यानी कि रिलायबिलिटी ऑफ 90। तो रिलायबिलिटी 95 क्या मतलब होता है? 95 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 0.95। और रिलायबिलिटी ऑफ 90 क्या मतलब है? 90 डिवाइडेड बाई 100, यानी कि 0.9।
तो R95 और R90 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करिए, और यहाँ पे जो लॉग ई बेस पे लिखा हुआ है टर्म, इसका मतलब हमको ln निकालना है, यानी कि हमको ln ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाई 0.95 की वैल्यू निकालनी है, और उसको डिवाइड करना है ln ब्रैकेट में 1 डिवाइडेड बाई 0.9 से। और L95 हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है, तो यहाँ से L90 आ जाएगा, यानी कि लाइफ ऑफ द बियरिंग एट द 90% रिलायबिलिटी। हमको 90% रिलायबिलिटी पे ही लाइफ कैलकुलेट करनी होती है, क्योंकि आगे जो फार्मूला यूज होगा वो L90 पर ही यूज होता है। तो यहाँ पे L90 आ चुका है 37 × 10⁶ रिवोल्यूशन, यानी कि इतने रिवोल्यूशन तक 90% रिलायबिलिटी के साथ इस बात की गारंटी रहेगी कि बियरिंग का इनर रेस, आउटर रेस या कोई भी बियरिंग एलिमेंट फेल नहीं होगा। फिर उसके बाद इक्विवेलेंट रेडियल लोड का फार्मूला क्वेश्चन लिखा गया है इसमें, W = ये पूरा टर्म। अब इसमें सारी वैल्यूज़ नोन हैं, N1, N2, N3, N4, W1, W2, W3, W4, सारी वैल्यूज़ पुट करिए तो जो इक्विवेलेंट रेडियल लोड आएगा, यानी कि जो ये सब वेरिएबल लोड लग रहा है W1, W2, W3, W4 अलग अलग टाइम के लिए, इसका जो इक्विवेलेंट इफेक्ट आ रहा है वो आ रहा है 1.663 किलो न्यूटन के बराबर। अब हमको कैलकुलेट करना है डायनामिक लोड रेटिंग, तो इसका फार्मूला है C = W ब्रैकेट में L90, यानी कि लाइफ ऑफ द बियरिंग इन रिवोल्यूशन विथ 90% रिलायबिलिटी डिवाइडेड बाई 10⁶ होल टू द पावर 1/k। यहाँ पे k है, फैक्टर है। k की वैल्यू बाल बियरिंग के लिए होती है 3 और रोलर बियरिंग के लिए होती है 10/3। तो क्वेश्चन में बाल बियरिंग दिया हुआ है तो हमने k की जगह पे 3 रखा है। L90 हम पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं, W भी हम कैलकुलेट कर चुके हैं, इक्विवेलेंट रेडियल लोड। सारी वैल्यूज पुट करिए तो डायनेमिक लोड रेटिंग की वैल्यू आएगी 5.54 किलो न्यूटन।